भारत में 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं। हम सब जानते हैं कि ये बीमारी भारत में बढ़ती ही जा रही है। हम सभी किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हमारे घर परिवार का ही है और उसे डायबिटीज़ है। तो चलिए आज समझते हैं कि डायबिटीज़ में ऐसा क्या होता है जो कि हमारे शरीर में शुगर का लेवल हमेशा हाई रहता है। पहले समझते हैं कि जब हमारी बॉडी नॉर्मल होती है, यानी कि जब डायबिटीज़ नहीं है, तब हमारी बॉडी के क्या फंक्शंस होते हैं। हमारा शरीर बना है सेल से और हमारे सेल्स को चाहिए एनर्जी ताकि वो नॉर्मल काम कर सकें। हम खाना खाते हैं जिससे बनता है ग्लूकोज और यही ग्लूकोज होता है हमारे सेल्स की एनर्जी, यानी कि हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। अब सवाल उठता है कि सेल्स तक ग्लूकोज जाएगा कैसे। हमारे पूरे शरीर में हृदय के द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है। हमारे पाचन तंत्र ने जो ग्लूकोज बनाया था वह ब्लड के साथ मिक्स होकर सभी सेल्स तक पहुंच जाता है और उन्हें पोषण मिल जाता है। हमारे शरीर में जो पेनक्रियाज होती है उनमें होते हैं बी सेल्स और ये बी सेल्स बनाते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है ब्लड में से शुगर को कम करना, और जब हमारी पेनक्रियाज इंसुलिन का सही ढंग से प्रोडक्शन करती रहती है तब हमारी कंडीशन नॉर्मल रहती है। लेकिन ज़रा सोचिए क्या होगा यदि हमारे ब्लड से शुगर कम ही ना हो, वो हमेशा ज़्यादा ही बनी रहे। यह कंडीशन होती है हाइपरग्लाइसीमिया की। ये जो कंडीशन है हाइपरग्लाइसीमिया, इसी के कारण होती है डायबिटीज़ की बीमारी। तो यदि एक लाइन में समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ब्लड में बढ़ी हुई शुगर यदि कम ना हो, हमेशा बढ़ी ही रहे, तो इस कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज़। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डायबिटीज़ होती क्या है। तो अब मैं आपको डायबिटीज़ के प्रकार के बारे में बताऊंगा। डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। अब देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। हमारा शरीर ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के कारण पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को नष्ट कर देता है, यानी कि वो सेल्स जो कि इंसुलिन बना रहे थे उनको ख़त्म कर देता है। और जब इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो ब्लड से शुगर कम कैसे होगी। इसी कारण ब्लड में शुगर हमेशा बढ़ी रहती है और ये होता है डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1। अब समझते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है। यदि हमारे शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाए, यानी कि पेनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन कम बने, या फिर हमारे शरीर के सेल्स इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस हो जाए, यानी कि इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्ड ना करें, तो इस कंडीशन को डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 बोला जाता है। और यही डायबिटीज़ है जो कि अक्सर लोगों में पाई जाती है। लगभग 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। अब देखते हैं कि वो क्या लक्षण है जो कि डायबिटीज़ की ओर इशारा करते हैं। डायबिटीज़ के अर्ली सिम्टम्स में पाया गया है कि पेशेंट को पॉलीयूरिया होता है, जिसका मतलब होता है बार बार यूरिनेट करना। ये इतना बढ़ जाता है कि कई बार पेशेंट को रात में नींद टूटती है सिर्फ टॉयलेट जाने के लिए। ये काफ़ी सीवियर हो जाती है। हर आधे घंटे में, हर 15 मिनट में, 20 मिनट में बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा करती है। दूसरा सिम्टम देखा जाता है पॉलीडिप्सिया, यानी कि बार बार प्यास लगना। जो व्यक्ति बार बार टॉयलेट जा रहा है उसकी बॉडी से फ्लूइड कम हो जाता है, इसी कारण उसको ज़्यादा प्यास भी लगती है। तो ज़्यादा प्यास लगना भी डायबिटीज़ के अर्ली सिम्टम्स में गिना जाता है। तीसरा होता है पॉलीफेजिया, यानी कि ज़्यादा खाना खाना। यदि आपको पहले से ज़्यादा भूख लगती है, आप पहले से ज़्यादा खाना खा रहे हैं, तो ये भी एक डायबिटीज़ का लक्षण होता है। बिना कारण के थकान होना भी डायबिटीज़ के अर्ली सिम्टम्स में आता है। अच्छे से नींद लेने पर भी यदि थकान दूर ना हो तो इसको डायबिटीज़ का सिम्टम माना जा सकता है। यदि कुछ टाइम से आप महसूस कर रहे हैं कि आपका विजन कमज़ोर हो रहा है, यानी कि आपको धुंधला दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ में क्या होता है और डायबिटीज़ के लक्षण क्या है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।